हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है बिकॉज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप नर्स हो और आप बाहर जॉब करना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी आपके लिए एक बेस्ट कंट्री है एंड जर्मनी में कैसे आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर सकते हो। और ये जो वीडियो ये सभी के लिए, हमारे इंडिया के नर्सेज़ के लिए भी है एंड जो दूसरी कंट्री से है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे नेपाल है, चाहे पाकिस्तान है, किसी भी कंट्री से आप हो सकते हो, सबके लिए ये वीडियो है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जर्मनी में आज के टाइम में जो पॉपुलेशन है वो है टोटल 8.5 करोड़, और 8.5 करोड़ पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ओल्ड एज पॉपुलेशन। और जर्मनी के पास नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है एंड जिसकी वजह से जर्मनी फॉरेन नर्सेज़ को हायर कर रहा है और सारे कंट्री के नर्सेज़ को जर्मनी हायर कर रहा है। तो अगर आपका सपना है कि आपको भी जॉब करनी है तो मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड पूरी वीडियो देखने के बाद आपको भी जोश आएगा कि यस, आपको भी अपनी कंट्री छोड़कर अब जर्मनी में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है एंड लाइफ बहुत अच्छी है। और मैं खुद बताना चाहता हूँ कि मैं खुद बाहर रहता हूँ, मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ। आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, ब्यूटीफुल रिवर जा रही है। सारी वीडियोस में बाहर शूट करता हूँ, तो जैसे मैं अच्छी लाइफ एंजॉय करता हूँ वैसे अगर आप एज अ नर्स आओगे जर्मनी में तो आपको भी ऐसी ब्यूटीफुल लाइफ मिलने वाली है जहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स देता हूँ, तो आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। So now without wasting further time, let's get started. So now अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको एज अ नर्स जॉब करनी है, जर्मनी में आना है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मैंने आपको पहले दे दी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्सेज़ की शॉर्टेज है एंड यहाँ पर कम से कम भी आज के टाइम में 3-4 लाख नर्सेज़ की हाई डिमांड है, हायरिंग चल रही है। यानी कि इतना बुरा हाल है जर्मनी का कि इनको नर्सेज चाहिए बहुत ज़्यादा नंबर्स में। और मैं बात करते करते आपको नज़ारा भी दिखाता रहूँगा आसपास का, ताकि इससे और आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, सबसे पहले हम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन की जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपके पास GNM होना चाहिए। GNM आपको पता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इसको बोलते हैं, हर कंट्री में इसका अलग अलग नाम होगा। ये 3 साल का डिप्लोमा होता है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपने बैचलर डिग्री की है, BSc नर्सिंग की, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने पोस्ट BSc की है, PBSc जो हम कहते हैं, अगर आपने वो की है तो आप भी एलिजिबल हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री भी की हुई है, तो अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आप भी एलिजिबल हो नर्सिंग जॉब के लिए। और अगर आपने PhD भी की है तो भी आप एलिजिबल हो नर्स की जॉब के लिए। तो ये मेन जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, ये आपको मीट करनी पड़ेगी। और सबसे बेसिक है डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा भी है तो आप एलिजिबल हो जर्मनी में जॉब करने के लिए। तो ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट जो है एजुकेशन की रिक्वायरमेंट। अब मैं बात करता हूँ जो है लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, जो आपको मीट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको जर्मनी में आना है तो यहाँ पर IELTS की, इंग्लिश की, टॉफेल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको अपना टाइम IELTS पर, OET पर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो है जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। और जर्मन लैंग्वेज में B1 B2 की रिक्वायरमेंट इनको होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज होती है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ये लैंग्वेज काफ़ी टफ़ होगी तो हम इसको कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। हम भी जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, A1 A2 B1 B2 सारे लेवल कराते हैं ताकि आपको जर्मन जल्दी से आ जाए और फिर हम आपको जॉब के लिए भेज भी देते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज में कोई भी
दिक्कत नहीं होती, बहुत आसान लैंग्वेज है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की, ये भी आपको मीट करनी पड़ती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात करते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है। तो आज के टाइम में अगर आपने पढ़ाई ख़त्म की है अपनी, यानी कि आपने जस्ट जीएनएम किया, बीएससी की है, आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर हो, तो आप जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जर्मनी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रेशर्स को भी मौका देती है। अगर आपने पढ़ाई ख़त्म की है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेशर भी मोस्ट वेलकम है। इसके साथ साथ जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं एंड जिनको एक्सपीरियंस है, मेरे पीछे आप देख रहे हो बहुत ब्यूटीफुल ट्रैम जा रही है, और दिखा भी रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ताकि इससे आपको अच्छा लगे कि भाई आना चाहिए आप सभी को, बात बहुत अच्छी लाइफ है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1 साल का है, 6 महीने का, 2 साल का है, तो वो भी अच्छी बात है, तो इससे आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात करते हैं सैलरी को लेकर, बिकॉज सैलरी को लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं कि सर हमें सैलरी कितनी मिलेगी अगर हम जर्मनी में आते हैं जॉब करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और यहाँ पर जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हो जॉब करने के लिए एज ए नर्स, तो यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 3 से 4 लाख रुपए के बीच में मिलती है। 3 से 4 लाख रुपए बहुत अच्छा अमाउंट होता है, और ये जो सैलरी होती है ये आपकी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आपको जर्मनी में एक्सपीरियंस होता रहता है, काम का टाइम बीतता रहता है, उतना उतना फिर आपको और भी आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर इंडिया में हो, अगर आपने पढ़ाई ख़त्म की है, अगर आपको जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपको पता है 15 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई भी आपको नहीं देगा सैलरी। और यही हालत दूसरी कंट्रीज़ के नर्सेस के लिए भी होती है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान से, नेपाल, भूटान से, चाहे आप किसी भी कंट्री में काम करो, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि अपनी कंट्री में आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। तो अगर सैलरी भी अगर आप देखोगे, कंपैरिजन भी करोगे, तो 3-4 लाख बहुत अच्छा अमाउंट होता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, अपने अच्छी लाइफ जी सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हो। तो सैलरी को लेकर भी मैंने आपको बता दिया, तो सैलरी भी बहुत अच्छी होती है जर्मनी के अंदर, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत जल्दी से आपको सब कुछ समझा दिया है, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एंड सैलरी तो आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इंडिया में हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, दूसरी कंट्री से हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, तो हम आपको सारी सर्विसेज फ्री देते हैं। यानी कि आपको जॉब भी हम फ्री में दिलाते हैं, ये सर्विस फ्री देते हैं, इसके साथ साथ आपको वीज़ा भी फ्री दिलाते हैं, आपको अकोमोडेशन भी दिलाते हैं जर्मनी के अंदर, आपको हम फ़्लाइट टिकट भी देते हैं, आपके फ़ूड के लिए भी आपकी हेल्प करते हैं, एंड साथ में जो आपका फैमिली वीज़ा होता है उसके लिए भी आपकी हेल्प करते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री में। तो अगर आपको जॉब चाहिए नर्सिंग की, अगर आपको आना, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमारी टीम को, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में मिल जाएगा, हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको जॉब दिलाएंगे और सारी की सारी सर्विसेज फ्री देंगे। तो बस अब आपके पास मौका है, जर्मनी में नर्सेज़ की हाई डिमांड चल रही है, हायरिंग चल रही है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको सारी की सारी जॉब दिलाएंगे, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको उससे सारी अपडेट्स मिलती रहे मेरे बारे में, बिकॉज़ मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, जर्मनी भी जाता हूँ, हर जगह रहता हूँ, तो काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे। सो आसपास का नज़ारा आपने देख ही लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है, धूप निकली है, मज़ा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।